हेलो दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं प्रतिधारा क्रियाविधि। वक्र में होने वाली ये क्रियाविधि होती हैं जो अपनी किडनी होती हैं, उस किडनी में ये क्रियाविधि होती हैं। सामान्यतः किताब से पढ़ने पर प्रतिधारा विधि क्रियाविधि समझ नहीं आती है, बट हम आसानी से बिल्कुल सरल भाषा में देखने वाले हैं प्रतिधारा क्रियाविधि क्या होती है। आइए देखो क्या होता है। सबसे पहले प्रतिधारा का मतलब विपरीत। प्रति का मतलब नाम से पता चल रहा है विपरीत। धारा यानी प्रवाहित होना। क्रियाविधि हम समझने वाले देखो। तो इसका मतलब होता है, मान लो किडनी में क्या होता है, वो सारे नेफ्रॉन्स होते हैं। नेफ्रॉन्स क्या है, किडनी की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई होती है। तो नेफ्रॉन में हम जानते हैं हेनले लूप पाया जाता है। हेनले लूप कुछ इस प्रकार का हेनले लूप पाया जाता है, बिल्कुल इसमें कोई दोहराई नहीं है, सबको पता है इसमें क्या ऐसे हेनले लूप पाया जाता है, नहीं पाया जाता है, पाया जाता है। तो इनमें क्या होता है, हेनले लूप ऐसे बहुत सारे होते हैं किडनी में। तो इन किडनी में इन हेनले लूप में क्या होता है, नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ क्या होते हैं, यूरिया के साथ बहते रहते हैं। इनका मतलब फिल्टर होते रहते हैं, पुनरावशिषित होते रहते हैं, क्योंकि नलिका का काम यही होता है। बाकी सिस्टम हो जाता है यहाँ पे, जो ग्लोमेरुलस होता है वहीं से सिस्टम हो जाता है, यानी सारा का सारा फिल्ट्रेशन हो जाता है। लेकिन जो ये जो नलिकाएं होती हैं, इन नलिकाओं के माध्यम से क्या होता है, पुनरावशोषण होता है। यानी जो बचा कुचा जो शरीर के लिए जो लाभदायक पदार्थ है, लाभदायक जो जल हो गया, जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स हो गए, उनका पुनरावशोषण यहीं से इसी के माध्यम से होता है। तो पूरा ग्लोमेरुलस से पूरा सिस्टम हो जाता है। तो वहाँ पे हम क्रियाविधि हम समझने वाले हैं प्रतिधारा की। तो मतलब जब यहाँ से कोई अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं तो वो एक तरफ तो इधर बहते रहते हैं और दूसरी तरफ से इधर बहते हैं, यानी और इनकी सांद्रता भिन्न होती है। सांद्रता जैसे कि यहाँ से 300, ये सांद्रता चलती है 300 से 400, 400 से 500, 500 से 600, यानी 1200 तक सांद्रता रहती है यहाँ तक। तो 1200 फिर से घटना स्टार्ट कर देती हैं, 1200 से फिर से 1100 होने लग जाती हैं, 1100 से फिर से 1000 होने लग जाती हैं, और फिर से क्या 800, इस प्रकार से सांद्रताएं वापस, यानी ऊपर से नीचे जब भी हेनले लूप में। अब ये कौन सी भुजा हम जानते हैं, ये कौन सी भुजा होती है, आरोही भुजा की अवरोही भुजा, अवरोही भुजा। तो अवरोही भुजा में ऊपर से नीचे जाने पर सांद्रता बढ़ती है, आरोही भुजा में नीचे से ऊपर जाने पर सांद्रता घटती है। तो इनमें क्या होता है, जो अवशिष्ट पदार्थ बहता है वो भिन्न सांद्रता का होता है। पहली बात तो कि भिन्न सांद्रता का होता है, और दूसरी बात कि ये विपरीत दिशा में बहता है। एक इधर बहता है तो दूसरी तरफ इधर बहता है ये। तो विपरीत दिशा में बहता है और भिन्न सांद्रता का होता है। तो इसी प्रकार ये वाली जो मैकेनिज्म है, यानी विपरीत भिन्न सांद्रता के द्रव्य विपरीत दिशा में प्रवाहित होना ही क्या कहलाता है, प्रतिधारा क्रियाविधि कहलाता है। यही सिस्टम है पूरा। प्रतिधारा क्रियाविधि बिल्कुल सिस्टम, सरल सिस्टम क्या है कि भिन्न सांद्रता के द्रव्य विपरीत दिशा में, भिन्न सांद्रता के द्रव्य, भिन्न सांद्रता के द्रव्य, भिन्न सांद्रता के द्रव्य, भिन्न सांद्रता के द्रव्य विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में प्रवाहित होना, प्रवाहित होना ही क्या कहलाती है, प्रवाहित होना ही क्या कहलाती है, प्रतिधारा, प्रतिधारा क्रियाविधि, क्रियाविधि, क्रियाविधि कहलाती हैं। तो आई होप यू अंडरस्टैंड क्या होती है कि प्रतिधारा क्रियाविधि। अब ये कन्फ्यूजन ख़त्म हो चुका होगा। यानी प्रतिधारा क्रियाविधि है क्या, ये पूरी डेफिनेशन है, ये प्रॉपर डेफिनेशन क्या कहती है, भिन्न सांद्रता के द्रव्य विपरीत दिशा में प्रवाहित होना प्रतिधारा क्रियाविधि कहलाती है। तो यही प्रतिधारा क्रियाविधि का कॉन्सेप्ट है। किताब से पढ़ने पर समझ नहीं आता है, मुझे खुद को पता है, क्योंकि मैंने ट्राई किया है। किताब में उल्टी पुल्टी भाषा होती है, मैंने बिल्कुल सरल भाषा में बताया है। यानी भिन्न सांद्रता के द्रव्य, यानी 300 यहाँ पे है तो यहाँ पे 800 होगा। भिन्न सांद्रता के द्रव्य विपरीत दिशा में, एक इधर तो एक इधर, द्रव्य का विपरीत दिशा में प्रवाहित होना ही क्या कहलाता है, प्रतिधारा क्रियाविधि। यानी इसे अंग्रेजी में कहते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म। ये बिल्कुल वक्र में होती है, वक्र के अंदर वक्राणु में, यानी जो अपनी किडनी है
किडनी तो है ही, उस किडनी में बहुत सारे वक्राणु पाए जाते हैं। 10 लाख से 10 लाख लगभग किडनी में बहुत सारे वक्राणु मिलते हैं। 10 लाख लगभग होते हैं, 10 मिलियन तक। तो उन्हीं वक्राणु में जो ये वाला पार्ट होता है हेनले लूप, और ये ध्यान रखना प्रतिधारा क्रियाविधि ये हेनले लूप के साथ साथ वासा रेक्टा में भी तो हो सकती है, क्योंकि वासा रेक्टा भी तो एक दूसरे के विपरीत दिशा में ऐसे राउंडेड होते हैं। तो बिल्कुल ये वासा रेक्टा में और हेनले लूप दोनों में हो सकती है। ये भी आपको क्या करना है, याद रखना है। ये तो हेनले लूप हो गया, हेनले लूप, और बिल्कुल ये वाला वासा रेक्टा। वासा रेक्टा में भी यही सिस्टम होता है। वासा रेक्टा क्या होता है? वासा रेक्टा हम सभी जानते हैं, यानी जो परिनालिका केशिका जाल यानी अपवाही धमनिका द्वारा जो इन हेनले लूप के चारों ओर लिपटा रहता है, उसी को हमने वासा रेक्टा बोला। तो बिल्कुल वही सिस्टम होता है। अपवाही धमनिकाओं का जो ऐसा ही जाल होता है, इसी के समानांतर होता है, इस किसके, हेनले लूप के ही समानांतर होता है, उसी को हमने वासा रेक्टा बोला। उसमें भी ये सिस्टम होता है। तो प्रतिधारा क्रियाविधि एक तो हेनले लूप में हो सकती है, वासा रेक्टा में हो सकती है, और वासा रेक्टा और हेनले लूप में भी हो सकती है। 3 प्रकार की प्रतिधारा क्रियाविधि हो गई। कौन कौन सी? मैंने कहा वासा रेक्टा, वासा रेक्टा, वासा रेक्टा, वासा रेक्टा, वासा रेक्टा, वासा रेक्टा। पहली तो वासा रेक्टा, दूसरी वास हेनले लूप, हेनले लूप, और तीसरी जो प्रतिधारा क्रियाविधि का प्रकार है वो है हेनले लूप वासा रेक्टा। हेनले लूप, हेनले लूप व वासा रेक्टा की भुजा के बीच, वासा रेक्टा की, वासा रेक्टा की भुजा के बीच। ये टॉपिक बिल्कुल आसान भाषा में मैंने क्या कर दिया, डिक्लेयर कर दिया है। परिभाषा आप आसानी से लिख सकते हो। मैंने बिल्कुल पोज कर दिया इसको, आप लिख सकते हो परिभाषा और इनके प्रकार, हेनले लूप यानी जो प्रतिधारा क्रियाविधि के प्रकार। बिल्कुल। थैंक यू। वीडियो समझ आया तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू ऑल ऑफ।